हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी ने मैम से कह दिया था कि मुझे तुमसे कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, तुम्हारे कारण ही सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा कहा था। एंड मैंने उन सारी चीज़ों को अपने दिल पे लगा लिया था। जिसके बाद उसने कहा था कि विंग ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं उसके साथ थी तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, एंड तुम्हारे आने के बाद ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसलिए मैंने अपने दिमाग की घंटी बजाई एंड उसने एक वीडियो को वायरल कर दिया था जो ट्रेंडिंग चल रहा था। इस वीडियो के बारे में हमारे ना वांगशन की फैमिली को किसी को भी नहीं पता था, बोले तो विंग की फैमिली को भी नहीं पता, ना ही वांग जी की फैमिली को पता था। अभी हम हमारे प्यारे से विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग अपनी आंखों को खोलता है एंड देन वो जस्ट विनिंग को देखता है, जहाँ पे विनिंग फर्श पे पड़ा हुआ था, यानी वो नीचे गिर चुका था सोते सोते। जहाँ पे विंग कैसे भी करके यानी जल्दी से उठा एंड देन विनिंग को उठाता है और कहता है कि उठ जाओ, ऊपर सो जाओ। जहाँ पे विनिंग कहता है कि हाँ मास्टर, ऐसे कहते हुए हाँ ग ऐसे कहते हुए जो ना वो ऊपर जाके सो जाता है बेड पे। जिसके बाद जो है ना विंग जो चेंग जो था ना उसे देखता है। जो चेंग जो था ना वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था, बिस्तर नहीं कहेंगे उसे, सोफा जो था ना वो विंग के कमरे में जो सोफा था ना वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जो चेंग जो था ना वो थोड़ा अच्छी पोजीशन नहीं कह सकते उसे, थोड़ा खुद को कैसे भी लपेट कर वो वहाँ पे सोया हुआ था अनकंफर्टेबल पोजीशन में। विंग ये देखता है और विंग कहता है इसे मैंने कहा था वहाँ पर चला जाए, बट फिर भी इसे यहीं पे रहना है, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग अपने वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होकर वो नीचे आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम जो थी ना आज कॉफ़ी बना रही थी। जहाँ पे उसकी मॉम विंग को देखती है, गुड मॉर्निंग बेबी ऐसे कहती है, जहाँ पे विंग भी गुड मॉर्निंग मॉम कहता है। जिसके बाद जो विंग आता है कहता है मॉम आज आप क्यों बना रहे हो, तो उसकी मदर कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पापा को बुखार आ गया। विंग कहता है क्या, और विंग कहता है मुझे क्यों नहीं बताया। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, मैंने उन्हें दवाई दे दी है बट उन्हें थोड़ा सा बुखार आ चुका है। जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ मैं चलता हूँ, ऐसा कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग जल्दी से अपने डैड को मिलने के लिए उसके कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड जो ना आराम से लेटे हुए थे। जहाँ पे विंग उनके पास आता है और कहता है डैड ऐसे कहते हैं, जहाँ पे उसके डैड आंखें ओपन करते होते, विंग तुम यहाँ बेटा, तो वो कहता है डैड अब ठीक हो ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ बेबी मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं ठीक है। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको बुखार आया करके। तो उसके डैड कहते हैं विंग ये नॉर्मल है, ये कभी कभी आ जाता है। विंग कहता है नहीं आपको पूरा फुल बॉडी चेकअप कराना होगा। विंग ऐसा कहते हैं, तो उसके डैड कहते हैं नहीं फालतू में पैसे क्यों खर्च करना। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब आपका बेटा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है एंड वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसे पैसे तो उड़ा सकता है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराएं, ठीक है। आज ही मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, मम्मा और आपका दोनों का बॉडी चेकअप होगा पूरी तरह से। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग बेबी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं ये सब ज़रूरी है डैड, मैं ये सब करूँगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो ना उसके डैड को कहता है कि ठीक है अगर मेरा बेटा चाहता है ज़रूर करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने डैड के सर पे जो ना हाथ को ऐसे लेकर जाकर बुखार को चेक करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता है कि हाँ डैड मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना कुछ टाइम के बाद जो ना विंग की मदर आ जाती है उसके डैड के लिए गर्म सा सूप बना कर लेके और कहते हैं कि विचान से चलो बैठो, चांद से बैठो। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को सूप पिलाती है, जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था। और विंग कहते हैं मॉम डैड आप सच में आप दुनिया के बेस्ट कपल हो। जहाँ पे उसकी मॉम डैड कहते हैं ओ अच्छा तुम्हारा भी पार्टनर बेस्ट होगा ना, तुम भी तो बेस्ट कपल बनोगी ना विंग। विंग कहता है डैड अभी तो मेरी शादी हुई भी नहीं है और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बेस्ट कपल बनूंगा करके। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्योंकि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा प्यारा है ना, उसका पार्टनर भी सबसे ज़्यादा प्यारा होगा, केयरिंग होगा, उसके साथ हमेशा रहेगा लास्ट तक। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड इतना मैंने कोई सोचा नहीं, और आजकल के ज़माने में ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि कोई ना कोई होगा विंग तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए ही होगा। जहाँ पे विंग कहते हैं डैड ऐसा कोई होगा ना तो ज़रूर मैं ज़रूर उससे शादी करूँगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि बट मैं तुम्हें अपने पास से कहीं पे जाने नहीं दूंगा। तो विंग कहता है कि हाँ डैड मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी आप अपने सूप को एंजॉय कीजिए। मॉम मैं आज आप दोनों को फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए बाहर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ठीक है बेबी ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपने कमरे से बाहर निकलता है, कमरे से निकलेंगे उस रूम से बाहर निकलता है। देन उसके बाद जो ना वो बाहर आता है, जो गार्डन एरिया था ना वो वहाँ पे आके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देता। बोले तो थोड़ी बहुत जो ना मॉर्निंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग ने बहुत दिन हो चुकी थी उसने एक्सरसाइज नहीं की थी, तो विंग जस्ट नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा था। बट विंग देखता है कि ऊपर से कोई इंसान उसे देख रहा है करके,
तो विंग जस्ट पीछे पलट कर देखता है तो विंग के साइड में जो घर था ना वहाँ से एक लड़की जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग को फ्लैश लाइट उसके ऊपर चमकती है, इसलिए विंग उधर देखता है जहाँ पे वो लड़की जस्ट स्माइल करते हुए विंग को हाई कह रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट ऑकवर्ड होके हाई कहता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, ऐसे वो विंग से कहती है इशारों में। जहाँ पे विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लड़की जो स्माइल करती है एंड वो खुदकते यानी उड़ते उड़ते फुदकते वो जो है ना हमारे विंग के पास आ चुकी थी, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसे विंग जैसे अपने वॉइस में कहता है। बोला क्या तुमने बात की, ऐसे वो कहती पूरी शॉक हो चुकी थी। विंग कहता है हाँ, तो कहते यही विंग तुमने मुझे पहचाना नहीं, ओ माय गॉड विंग तुम बात कर रहे हो सच में। जहाँ पे विंग उसे देखता है तुम क्या कहना चाहती हो, तो कहते विंग हाँ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या। तो विंग नाम में से रिलाता है, तो कहते वो कहती ओह तुम कैसे जानोगे, मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा अगली दिखती थी ना और मैं तो सबसे दूर रहती थी। विंग क्या, तो कहते हाँ तुम भूल गए हो क्या जहाँ पे हम दोनों थे। तो विंग कहते कहाँ, मैं तुम जैसे नॉर्मल, मैं नॉर्मल स्कूल में नहीं था। तो वो कहती विंग देखो हम हैंडीकैप स्कूल में पढ़े थे। विंग हाँ मैं तो बहुत बार चेंज किया है। तो कहते हाँ विंग जो सेल्बियन स्कूल था याद है। तो विंग कहते हाँ, तो कहते हाँ हम 10th स्टैंडर्ड में थे। तो विंग कहते हाँ, तो वो कहती हाँ तो मैं उसी क्लास में थी जो मैं लास्ट बेंच पे बैठी रहती थी, मैं अपने फेस को बालों से छुपा के रखती थी याद है, और मैं अपने फेस पे गॉगल चश्मा लगा के रहती थी। हाँ मैं अगली लिखती थी, हर सब लोग मुझे शायद से अगली गर्ल से नाम जान अगली गर्ल करके चिढ़ाते भी थे। तो कहता हाँ हाँ याद आया, हाँ मैंने बहुत लोगों ने कहा था तुम्हें, मैंने देखा था। तो कहते हाँ एंड मुझे पता था कि तुम सुन नहीं सकते हो ना बात कर सकते, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था ना विंग, तो इसलिए मैं उस टाइम पे तुम्हारे साथ कभी बात नहीं की। तो विंग कहते हाँ अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहते मेरा नाम रोज़ है। हेलो विंग उसे देखता हेलो, जहाँ पे रोज़ कहती है वाओ विंग तुम बात कर पा रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, मुझे लगा नहीं था। तो विंग कहता अच्छा बट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मुझे बताओगी। वो कहते ओह विंग मैं 2 साल पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आई हूँ, यानी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ अपने मॉम डैड के साथ। तो विंग कहता ओह अच्छा, एंड विंग कहते जैसे कि स्कूल में तुम्हें सब लोग अगली कहते थे बट तुम तो अगली हो नहीं ना। तो कहते हाँ विंग वक्त के साथ जैसे तुम बदल गए हो मैं भी सेम वैसे ही बदल चुकी हूँ, एंड अब मुझे कोई भी देखता है ना वो नहीं पहचानता है विंग कहता हाँ रियली मैं भी तुम्हें खुद पहचान नहीं पाया था, एंड ऐसा कहूँ तो मुझे कुछ याद भी नहीं था, तुमने याद दिलाया इसलिए मुझे याद आया रोज़। तो रोज़ कहती हाँ क्या विंग हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं। विंग उसे देखता है कहता ठीक है ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग अपने कॉन्टैक्ट डिटेल बता देता है। इसके बाद रोज़ कहती कि ठीक है विंग मैं तुम्हें कॉल करूँगी। जहाँ पे विंग कहता है बट तुम तो मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए आई थी ना। तो रोज़ कहती वो तो एक बहाना था, तुम्हारा नंबर जो लेना था, ऐसे वो कहती है एंड वहाँ से चली जा चुकी थी। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग के फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी। विंग को नहीं लगा था कि कोई उसका बचपन का दोस्त जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ा था तो कोई उसे मिलेगा करके एंड उसे पहचानेगा करके, बिल्कुल भी नहीं, उसे नहीं लगा था। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और उसके बाद वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है एंड देन अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसकी मदर सारे घर के काम जो थे ना वो खाना बनाना वो सारी चीज़ें कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है मॉम आप ये बात भी कर लीजिएगा, हम बाहर भी डिनर कर सकते हैं, हम बाहर भी लंच कर सकते हैं, मैं सारी अरेंजमेंट करा दूंगा। जहाँ पे उसकी मॉम कहती विंग अगर तुम पैसे कमाने लगे हो तो बेटा इतना पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। मैं कहती मॉम ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं डैड और आपके लिए कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के ऊपर जितना चाहे उतना पैसा उड़ा सकता हूँ, मेरी बात अलग है। जहाँ पे उसकी मॉम कहती नहीं विंग ये तुम्हारा पैसा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग कहता है नहीं मैं अपनी मॉम के लिए जो करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा, डैड के लिए जो करना चाहता हूँ वो करूँगा, तो आज आप लोगों को हेल्थ चेकअप कराने के लिए मेरे साथ चलना होगा, ऐसे विंग कहता है। इसके बाद जो ना विंग की मॉम कहती है कि ठीक है जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ओके, एंड विंग अपने कमरे में आ जाता है। इसके बाद विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का फ़ोन बार बार फ्लैश हो रहा था, बंद हो रहा था, क्योंकि विंग ने अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था ना, इसलिए विंग कहता हाँ इसे साइलेंट से निकालना तो मैं भूल गया। तभी विंग अपने फ़ोन को ऑन करता है, वो देख के शौक था, इतनी सारी नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, कितने सारे कॉल्स, इन सारी चीज़ों को देखते विंग कहते ये क्या हुआ है। जिसके बाद जो है विंग जस्ट अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे वो मैसेज बॉक्स को देखता है, जहाँ पे उसकी चीज़ें यानली का मैसेज था, विंग तुम ठीक हो ना, विंग कहाँ हो तुम, मेरे कॉल को क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, तुम ठीक हो ना विंग। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ इन्हें, ये किस बारे में बात कर रहे हैं।
और विंग जस्ट अपनी शीजे को डायरेक्ट कॉल कर देता है और कहता है हेलो शीजे। जहाँ पे यानली जस्ट विंग के 2 रिंग के बाद ही फ़ोन उठाते, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ शीजे मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है? जहाँ पे यानली कहती हाँ विंग कुछ भी नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो? जहाँ पे कहता मैं मॉम डैड के साथ हूँ। जहाँ पे यानली कहती ओ अच्छा चेंग कहाँ है? तो चेंग सोया हुआ है। तो यानली कहते ओ अच्छा हाँ। तो विंग कहते क्या हुआ है, आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रही थी? तो यानली कहते कुछ नहीं विंग एक काम करोगे कि चेंग को उठा दोगे? तो विंग कहता है ठीक है शीजे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है चेंग चेंग, ऐसे कहता है। वो चेंग नहीं उठ रहा था, बट यानली कहते विंग उसे जल्दी से उठाओ। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ओके, एंड विंग वॉशरूम में जाता है और पानी मग में भर के लेके आता है एंड चेंग के मुंह पे डायरेक्टली फ्लैश। जिसके बाद चेंग कहते विंग ऐसे जोर से चिल्लाता है एंड विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं बाद में करना, पहले शीजे से बात करो, शीजे तुमसे बात करना चाहती है, ठीक है। जिसके बाद विंग चेंग के ऊपर जो ना एक रुमाल यानी एक टॉवल फेंकता है। जिसके बाद चेंग जो ना अपने मुंह को साफ करता है। जिसके बाद जो है ना चेंग मुंह को साफ करते हुए अपनी शीजे से बात कर रहा था। जहाँ पे यान लिखे थे चेंग मेरी ध्यान से बात सुनो, विंग तुम्हारे पास है क्या? तो चेंग कहता है तो यान लिखे थे जस्ट तुम मुझे हाँ में रिप्लाई देना और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जंक्षा कहता है ओके शीजिए, ऐसे कहता है। जिस पर यान लिखे थे देखो मैं एक बात बता रही हूँ, विंग का एक वीडियो वायरल हो चुका है जिस कारण विंग को घर से बाहर मत निकलने देना, ठीक है। जहाँ पे चिंग कहते क्या? तो यान लिखे थे विंग अच्छे से रिएक्शन दो, उसे नहीं पता चलना चाहिए। तो चिंग कहते हाँ हाँ ठीक है। तो यान लिखे थे सोशल मीडिया पे उसका वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और डैड उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तुम विंग को घर से बाहर मत निकलने देना एंड उसे सोशल मीडिया चेक करने मत देना, ओके। तो चिंग कहते ओके शीजे, हाँ शीजे मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यान लिखे थे ठीक है, एंड देन खुद का भी ख्याल रखना, आंटी और अंकल को भी पता नहीं चलना चाहिए, ओके, डैड सब कुछ संभाल रहे हैं। जहाँ पे चिंग कहते हैं हाँ शीजे ज़रूर ज़रूर, हाँ ठीक है ना, ऐसे ही वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यान लिखे थे ठीक है चिंग विंग को फ़ोन दे दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना चिंग विंग को फ़ोन दे देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि हाँ हेलो शीजे क्या हुआ है, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे, क्या मेरे बारे में चुगली तो नहीं कर रहे थे ना? तो यान लिखे थे विंग तुम्हें लगता है कि हम दोनों ऐसा करेंगे? तो विंग कहते हैं हाँ शीजे मैं जानता हूँ कि आप नहीं करोगे करके, बट फिर भी आप बताइए आप क्या कर रहे थे शीजे? यान लिखे थे विंग मैं आज वहाँ पे आ रही हूँ। विंग कहते क्या सच में शीजे? तो यान लिखे थे कि हाँ मैं वहाँ पे आ रही हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। तो यान लिखे थे कि हाँ ठीक है शीजे ज़रूर, ऐसे कहती है। देन उसके बाद जो है ना यान लिखे थे विंग मेरा घर पे इंतज़ार करना, ठीक है, कहीं भी जाना मत, मैं जल्दी आ रही हूँ। तो विंग कहता ओ ठीक है शीजे। जिसके बाद यान लिखे थे कि विंग और चिंग को तुम्हारा फ़ोन दे देना। तो विंग कहते क्यों, अब क्या बात करनी शीजे? तो यान लिखे थे दे तो दो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग चिंग को फ़ोन दे देता है। जिसके बाद चिंग कहता है बोलिए शीजे। तो यान लिखे थे उसका फ़ोन जब्त कर लो, अपने पास रखो और सारे फ़ोन नेटवर्क सब कुछ बंद कर दो और विंग को घर से बाहर जाने मत देना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चिंग कहता है ठीक है शीजे। उसके बाद चिंग उस फ़ोन को देखता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है दो, तो चिंग कहता है क्या? तो विंग कहता है फ़ोन। तो चिंग उस फ़ोन को लेते हुए कहता है नहीं आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि शीजे ने कहा है कि वो आ रही है करके, तो तुम्हें यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे पता है तुम फ़ोन पे बात करोगे अपनी काम करोगे, इसलिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऐसे कहते हो। जो ना चिंग अपने फ़ोन में अपने जो ये था ना पाउच में यारे खिसा पॉकेट में उस फ़ोन को डाल देता है। जहाँ पे विंग कहता चेंग मेरे फ़ोन को वापस दो, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। तभी जो न्यूसान था ना वो भी न्यूसान बोल रही हो, जो हमारा विनिंग था ना वो भी उड़ चुका था। और विनिंग कहता क्या हुआ है वीगा? जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। जहाँ पे वो दोनों बातें करते कुछ टाइम तक, बोले तो हमारा विंग जिस बाहर से चिल्ला रहा था चेंग बाहर निकलो, चेंग क्योंकि वॉशरूम में जा चुका था। जहाँ पे चेंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। विंग कहता है कि तुम मेरे फ़ोन को लेकर क्या करोगी, मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी थी डैड के लिए। तो वो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल चले जाना, ऐसे वो बातें कर रहा था। एंड विंग यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ हम वांग जी की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट सो रहा था, बट तभी वांग जी के ऊपर एक ठंडी पानी की बकेट आकर गिर चुकी थी, जिस कारण वांग जी उठकर बैठ चुका था और वांग जी चिल्लाता है यू डैम इट, ऐसे वो कहता है। बट तभी उसके फेस पे एक ज़ोर से स्लैप भी बैठ जाता है, जिसके बाद वांग जी पूरा शॉक, जहाँ पे वांग जी का फेस टेढ़ा हो चुका था। जहाँ पे सामने जो इंसान था वो कहते ये सब क्या है ये सब, पहले से हम मुसीबत में चल रहे हो और तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है, ये सब क्या है, घटिया चीज़ें, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी जो अपने डैड की वॉइस को सुनता है, वांग जी डैड के क्या हुआ है, ऐसे वांग जी धीरे से कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते देखो ये तुम्हारे कलंतर यानी घटिया चीज़ें जो तुमने की है, हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी उसे देखता है, जो वीडियो था उस वीडियो को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहती है ये यहाँ कैसे?
जहाँ पे उसके डैड कहते ये कल रात से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारे कारण हमारे शेयर कितने ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। वो लोग सोच रहे पहले से हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा डाउन फॉल में चल रही थी, यानी इतनी ज़्यादा डाउन चल रही थी, एंड अभी देखो तुम्हारे कारण हमारे शेयर भी गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके तुम ही तो मेरी कंपनी की हायर बनने वाले थे ना। हाँ, देन तुम ही हमारी कंपनी को संभालने वाले थे। अगर तुम्हारे हाथ में ये कंपनी लगी ना, उन लोगों को लगता है कि तुम बिगाड़ दोगे करके, ऐसे ही करोगे करके, इसलिए धीरे धीरे कंपनी के शेयर बिगड़ते जा रहे। तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम तो यहाँ पे आराम से चैन से सो रहे हो, तुम्हें पैसों की वैल्यू भी पता है। ऐसे कहता है जहाँ पे वांगजी ये क्या है, जहाँ पे उसके डैड कहते तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। तो वांगजी हाँ डैड मुझे पता है, बट ये बहुत पुराना है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं पुराना हो या नया, बट अभी पब्लिक के लिए ये सब कुछ नया है, एंड तुमने ये जो कुछ भी मैस फैलाया ना, इसे जल्दी से हटाओ। और ये कौन लड़का है जिसके साथ ये तुम कर रहे हो घटिया चीज़ें, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है एक लड़के के साथ ये सब करते हुए। जहाँ पे वांगजी डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते क्या, तो वांगजी ये जस्ट शर्त के लिए था। जहाँ पे उसके डैड उसकी ओर देखते हैं एंड एक ज़ोर से एक स्लैप लगाते हैं दूसरे गाल पे, जिसके बाद वांगजी का फेस पूरा रेड। जहाँ पे उसकी शर्त, तुम्हें कितनी बार का ये घटिया चीज़ें करना बंद करो, तुम अब बच्चे नहीं रहे। तो वांगजी डैड ये उसके डैड कहते ये पुराना हो या नया, बट तुमने किया ना, देखा ना, तुम्हारी पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट को आकर बिगाड़ रही है। दिख रहा है ना तुम्हें, पास्ट वाली जो भी चीज़ें थी वो प्रेजेंट को तुम्हारे बिगाड़ रही है। तुम्हें शर्म आ रही है ऐसे चीज़ें करते हुए। जहाँ पे वांगजी जस्ट नीचे देख रहा था, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं इस सारे मेस को क्लियर करो, तुम लोगों की वजह से पहले से मैं परेशान हूँ, इतना ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा। हाँ, वो लड़की तुम्हारे पैसे लुटती है और तुम्हें इतना सा भी खबर नहीं था। हम कुछ किया है क्या तुमने, कुछ किया है? हर बार मेरे ऊपर बर्डन बनते हुए आए हो और कुछ भी नहीं किया तुमने, किसी काम के नहीं हो तुम। तुम्हारा भाई देखो वो भी तुमसे बेहतर है, बट तुम एक नंबर के बर्डन हो मेरे ऊपर। ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हुए उसके डैड उस कमरे से चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी उस फ़ोन के अंदर उस वीडियो को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी के आंखों में जो थे ना थोड़े आंसू आ चुके थे। वांगजी मन में कहता है अगर मेरी मॉम होती तो कितना अच्छा होता ना, कितना अच्छा होता। वांगजी यही सोच रहा था, उसे रोना आ रहा था, एंड वांगजी उस वीडियो को देखता है एंड देखता है कि ये वीडियो यहाँ पे कैसे आया। वांगजी यही सोचता है और विंग की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे ही वांगजी सोचता है और कहते हैं विंग वो तो अभी वो सीईओ बना है ना, उसके लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होगी। मेरा तो जस्ट एक वजूद था, मैं अपने डैड के बलबूते पे मेरा वजूद था, बट उसने खुद कमाया था। क्या मेरी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई होगी? ऐसे वांगजी सोच रहा था। वांगजी कहते इस मेस को मुझे पूरे जल्दी से क्लियर करना होगा। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के हाथ में कोई भी सोशल मीडिया कुछ भी नहीं लगता। जहाँ पे चेंग ने दरवाजे को भी जो ना ताला लगा लिया था, जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग की पीछा से कहते कि क्या कर रहे हो बेटा चेंग, ऐसे कहता है। चेंग कहता है कि नहीं अंकल आप बाहर नहीं जा सकते। वीचान से विकांक्षा सरन वो भी कहती है, बट चेंग जो था ना वो कहता है कि हम घर में बैठ के रहते खेलते ही करके ऐसा वैसा कहा जाता है। टीवी को भी ऑन करने नहीं दिया जाता है, और वेन्निंग को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, चेंग ने बता दिया था, जिसके कारण इन तीनों को पता नहीं चलना था, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद डोर पे बेल होती है, जहाँ पे वेन्निंग कहता है मैं देखता हूँ, ऐसे कहते वेन्निंग उठकर चला जाता है। जिसके बाद वेन्निंग डोर को ओपन करता है, वहाँ पे जियांग फैमिली वो वहाँ पे आ चुकी थी। मैडम यू थी, यानली थी, फेमियान थे, वो सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे। जहाँ पे उन्हें देखने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। देन एक दूसरे को जाके हक करना, ग्रीट करना, वो सारी चीज़ें प्रोसीजर हो रही थी। वो लागे आकर बैठ जाते घर के अंदर। देन कुछ ऐसे ही खाना पीना सब कुछ ये सारी चीज़ें हो रही थी। जहाँ पे यानली कहती कि तुमने सब कुछ संभालते हुए यहाँ चेंग कहता है कि हाँ, उसे मैंने किसी चीज़ को हट कर देखने नहीं दिया है, तो टेंशन मत लो, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे यानली कहती है कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना वो अपने डैड की ओर देखती है और कहती डैड हाँ आपने किया ना। जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ हमारी जो PR टीम है ना वो सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट नॉर्मली अपनी शीजे के पास जाकर बैठा कहते शीजे आप अचानक से यहाँ पे कैसे। जहाँ पे यानली कहती क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ? तो विंग कहता शीजे आप ज़रूर आ सकती हो, बट मैंने आपसे कहा था तब तो आप मेरे साथ नहीं चली थी। तो यानली जैसे एक स्माइल करती है। देन कहती कि बट अभी मेरा मन हुआ तो मैं तुम्हारे पास हूँ, ठीक है, ऐसे कहती है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग फैमिली टाइम बिताना स्टार्ट कर चुके थे। कंटिन्यू उन लोगों का फैमिली टाइम चल रहा था। एंड हम दूसरी तरफ हम लान वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जिस अपने मेंशन से बाहर निकल चुका था, वो जो जाना चाहता था, बट तभी उसके डैड कहते कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, वहाँ पे पूरी मीडिया हमारे घर के सामने खड़ी है और वो जस्ट तुम्हारे निकलने का बाहर इंतजार कर रही है कि तुम क्या स्टेटमेंट दोगे करके, तो तुम घर से बाहर मत निकलो। जहाँ पे वांगजी डैड मुझे सब सॉल्व करना है। जहाँ पे उसके डैड कहते सॉल्व करने की जगह है तुम बिगाड़ दोगे। हाँ मुझे पता चला है कि कोई और फोर्स है जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है करके, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही सब कुछ हैंडल कर लेगा। जहाँ पे वांगजी अपने डैड को देखता है, जहाँ पे डैड कहता है कि क्या देख रहे हो? जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में। जिसके बाद वांगजी जाता है एंड सोशल मीडिया को चेक करना स्टार्ट कर दे। ये लान वांगजी ये
लैंड कंपनी के बिजनेस का हायर है ना, वो एक्सेट्रा चीज़ें जो वो अजीब अजीब से कमेंट थे, ये सब क्या हो रहा है, 2 लड़के एक दूसरे के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो सब वहाँ पे थी। वांग जी को अब पछतावा हो रहा था, उसने जो किया था पास्ट में अब उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। एंड वांग जी मन में कहते ये किसने क्या होगा किसने। एंड वांग जी उस आईडी को देखता है एंड वांग जी जैसे अपने दोस्त जो था ना जो हैकर था उससे कॉन्टैक्ट करता है एंड देन उसे बताता है कि ऐसा ऐसा एक वीडियो पोस्ट हुआ है करके, ये किसने पोस्ट किया वो सब पता करा करके। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है तुम लाइन पे रहो मैं करता हूँ करके। जिसके बाद जो ना वो दोस्त वांग जी का दोस्त लाइन पे रहते रहते जो ना सारी चीज़ें पता लगाता है। क्योंकि मैम ने जो किया था ना वीडियो पोस्ट तो उसने गलती से पता है क्या खुद के आईडी से ही उसको पोस्ट कर दिया था। इतना ज़्यादा वो यानी इतना ज़्यादा घमंड बे कह सकते, जेलेसी में चूर हो चुकी थी, उसे जस्ट नफरत थी, इसलिए उसने क्या किया उसने खुद के जो रियल आईडी थी ना उसी रियल आईडी से पोस्ट कर दिया। इसे पता चलने के बाद वांग जी पूरा शौक, वांग जी ये सब कैसे हो सकता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है ये सही है मैं सच कह रहा हूँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद फ़ोन को कट किया जाता है। जिसके बाद वांग जी मैम को कॉल करते हैं और कहते हैं मैम ये सब क्या है, ये तुमने किया है ना। मैम कहते क्या क्या वांग जी क्या तुम मुझसे माफ़ मांगना चाहते हो जो तुमने कुछ कहा था नशे की हालत में कहा था ना वांग जी। वांग जी कहते हैं मैम मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो किया है वो घटिया चीज़ें तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो पुरानी बात थी, तुम उस स्कैंडल को कैसे बढ़ा सकती हो। जहाँ पे मैम कहते क्या क्या किया है मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो वी भूषण मुझसे तुम्हें छीनना चाहता है तो मुझे ये सब तो करना ही होगा ना। तो वो कहते वांग जी वो ऐसा कहता है कि वांग जी कहता है कि मैम तुम ये सब कुछ गलत करी हो, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। जहाँ पे मैम कहते हैं कि लान वांग जी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो ना। जहाँ पे वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी की ये बातें सुनने के बाद जो है ना मैम यानी वांग जी मैम की ये सब बातें सुनने के बाद वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो क्या करे उसे समझ भी नहीं आ रहा था, वो जस्ट उसे मारना चाहता था, मैम को मारना चाहता था, ये मैम ने किया है। वांग जी को ये पता चले उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। देन हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी घर से बाहर जो ना छुप के निकलने की कोशिश करता है। वो छुप के जिस पीछे वाली जो दीवार थी ना उसे फान कर जो ना बैग से निकल जाता है। अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था एंड अपने बालों पे जो कैप पहना हुआ था सर पे ऊपर। एंड देन वांग जी वहाँ से टैक्सी को लेता है एंड देन वो वहाँ से निकल चुका था और वांग जी जस्ट विंग के घर के पास आ चुका था। वांग जी को हाँ विंग का घर पता था क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना वांग जी ने विंग को पिकअप किया था, याद है अगर आपको याद होगा तो। ठीक है तो वांग जी को विंग का घर पता था एंड विंग दूसरे कोई एड्रेस पे रहता भी नहीं था, वो अपने पुराने घर में आया था। एंड जो सोशल मीडिया पे विंग का जो वीडियो वायरल हो रहा था उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि विंग कहाँ पे रहता है कहाँ नहीं। तो विंग अभी भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है तो विंग को वो लोग नहीं जानते ज़्यादातर मीडिया वाले। ठीक है विंग इतना फेमस नहीं हुआ है इसके कारण, बट वांग जी फेमस है क्योंकि वो अपने डैड की वजह से फेमस है, इसके कारण वांग जी फेमस है। ठीक है तो वांग जी जस्ट विंग के घर के सामने था तो वांग जी देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है करके, सब कुछ नॉर्मल था। जहाँ पे वांग जी तक क्या विंग को पता होगा उसने क्या एक्शन लिया होगा। डैड ने बताया कि एक अलग सी फोर्स एक्शन ले रही करके, क्या विंग के सपोर्ट में था वो या कुछ और। ऐसे वांग जी सोच रहा था एंड कंटिन्यूसली उस रूम की ओर बोले तो उस घर की ओर देख रहा था। कुछ टाइम के बाद उस घर से जो है ना विंग की मदर बाहर निकलती है, वो अपने पेड़ों को पानी देने के लिए आई थी। सब लोग अंदर एंजॉय कर रहे थे इसलिए। जहाँ पे विंग की मदर वांग जी को देखती है, जहाँ पे वांग जी ने अपने फेस पे मास्क लगाया था, जहाँ पे वो वांग जी की मदर कहती है कि बेटा तुम्हें कौन चाहिए, तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, ऐसे हो कहती। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने कैप को ठीक है वो कुछ नहीं आंटी कुछ नहीं ऐसे तो वो ओ ये क्या तुम हो, ऐसे वो कहती। जहाँ पे वांग जी कहते कौन आंटी, जहाँ पे कहते लान वांग जी ये तुम हो ना, ऐसे ही वो कहती है। जहाँ पे वांग जी बुरा शौक, वो आंटी कहते वांग जी मैं तुम्हारी वॉइस को कहीं पे भी पहचान सकता हूँ एंड तुम्हारी हाइट मैं इससे और तुम्हारी बॉडी टाइप से सब कुछ पहचान सकता हूँ। तुम 3 सालों से मेरे कैफ़े में ही कॉफ़ी पीने के लिए आते हो तो मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा, बताओ ये तुम ही हो ना। वांग जी नो वो कहते वांग जी झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा, आ जाओ चलो आओ, तुम आज कैफ़े बंद है इसलिए तुम कॉफ़ी पीने के लिए आए हो क्या। तो वांग जी कहते वो तो कहते वांग जी आ जाओ बेटा आ जाओ, शर्माओ मत, वैसे भी तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो। ऐसे वो कहती हुई जो ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ती है देन वो वांग जी को खींचते हुए जो ना अपने घर के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहते वो नहीं आंटी ये इनप्रॉपर होगा, ये गलत होगा, आप कैफ़े में कॉफ़ी भेजते हो ना कि घर पे। तो कहते वांग जी तुम आ जाओ बेटा, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम आओ तुम्हारे लिए घर में भी मैं कॉफ़ी बना सकती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हो। ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी को अंदर लेके जाना स्टार्ट कर चुकी थी। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जब विंग वांग जी को अपने घर में देखेगा वो भी अपनी माँ के साथ, तो विंग का क्या रिएक्शन रहेगा। एंड विंग को अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है करके, क्या सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में विंग को तो खबर नहीं है। जब विंग को पता चलेगा तो क्या होगा, तो अब हम आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस।